वेलकम बैक नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेरंग की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कि फाखरा बेगम अब चाहती है कि शहरयार की जितनी भी दौलत है वो सब में बराबर तकसीम हो, लेकिन आइमा ये नहीं चाहती। आइमा तो प्रॉपर्टी के पेपर चुराने की कोशिश भी कर चुकी है। लेकिन नाजरीन आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कि फाखरा बेगम अफान को बुला लेती है। अफान से कहती है कि अफान बेटा, शहरयार की जितनी भी प्रॉपर्टी का हिस्सा बनता है, मैं चाहती हूँ कि एमल को भी उसका पूरा पूरा हिस्सा मिले, जिस तरह आइमा का हिस्सा उसे मिल जाएगा। ये बात सुनकर अफान कहते हैं कि मम्मी जान ऐसा कैसे हो सकता है, अब आइमा तो एमल को कोई भी हिस्सा नहीं देगी। ये बात सुनकर फाखरा बेगम कहती है कि मुझे उसकी चालाकियों का पता चल चुका है, वो बहुत चालाक और मक्कार होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने वायदे के बारे में सोचती है। जिस तरह दुल्ताना उसका साथ दे रही है, मैं कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती थी कि ये मेरे दुश्मन बन जाएंगे। इन लोगों ने जिस तरह मेरी दुश्मनी का सामना लिया है, अब मैं इनको सबक सिखाऊंगी, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में ले लें, लेकिन मैं इनको प्रॉपर्टी में कुछ भी हिस्सा नहीं दूंगी। ये बात सुनकर अफान कहता है कि भाई पहले ही यानी आइमा को उसकी यानी दौलत में से हिस्सा दे चुके हैं, अब एमल भाभी को भी हिस्सा देना होगा। ये बात सुनकर फाखरा बेगम कहती है कि बस तुम कुछ ऐसा करो, वकील को बुलाओ कि शहरयार की जायदाद का जितना भी हिस्सा बनता है एमल को भी उसका हिस्सा दो, ताकि एमल को उसके घर में ही उसका हिस्सा मिल जाए। ये बात सुनकर शहरयार कहते हैं, आगे से अफान कहता है ठीक है मम्मी जान, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। दूसरी तरफ आइमा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। हमें सुल्ताना बेगम से कहती है कि अम्मी जान, अब हमें कोई ना कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो फाकरा आंटी जो है वो मुझे तो कुछ देने ही वाली नहीं, क्योंकि वो एमल को भी उस हिस्से में हिस्सा देंगी। अगर वो एमल को उसका हिस्सा मिल गया तो पीछे हमें क्या बचना। ये बात सुनकर आगे से कहती दुल्ताना बेटा तुम परेशान मत हो, मैं फाकरा से बात करती हूँ। अब दुल्ताना एक मरतबा फिर फाकरा के पास आएगी, फाकरा से बात करेगी, पर फाकरा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी। फाकरा कहेगी कि दुल्ताना तुम लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया और जो कुछ मेरे बेटे के साथ किया, अब मैं कभी ये नहीं भुला सकूंगी। अब तुम लोगों के लिए अच्छा होगा कि तुम ये लोग घर छोड़कर चले जाओ। अब मैं तुम लोगों को इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती। नाज़रीन आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कि एमल अब बहुत ज़्यादा परेशान है। उम्र भी उसके पास है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। वो तो बार बार शहरयार के बारे में सोचती रहती है, शहरयार को खो चुकी है। आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कि अब उसके वालिदैन उसके घर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि एमल का घर अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब एमल की शादी करना चाहते हैं। एक मतलब फिर शफीक साहब आते हैं उसकी वालदा के पास, उसे कहते हैं कि तुमने क्या सोचा एमल के बारे में। ये बात सुनकर आगे से एमल की वालदा जवाब देती है कि शफीक साहब अभी तक क्या हुआ है, यानी एमल की शादी तो हमने करवाई थी, लेकिन उसे अब उसका शौहर फौत हो जाएगा, उसकी इद्दत तो मुकम्मल होने दें। ये बात सुनकर आगे से शफीक साहब कहते हैं कि कैसे हम उसे अपने घर में बैठा सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना ही होगा। ऊपर से आईनी ही आ जाती है। आईनी कहती है कि बाबा अभी तो आपको सब्र करना चाहिए, आपको ऐसा ख्याल कैसे आ गया। ये बात सुनकर शफीक साहब कहते हैं कि बेटा वो एक जवान बेटी है, उसको कैसे अपने घर में बैठा सकते हैं। आगे से आईनी की वालदा कहती है कि मम्मी बाबा बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमें पहले इद्दत मुकम्मल होने के बाद ही कोई फैसला करना होगा। ये बात सुनकर शफीक साहब कहते हैं कि बेटा जैसा तुम चाहोगी वैसा ही करूँगा। नाज़रीन ड्रामा सीरियल बेरंग बहुत ही अच्छा ड्रामा है। यानी हम टीवी का बहुत अच्छा ड्रामा है। अभी तक आप नहीं देख रहे तो देखना स्टार्ट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी जितनी भी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले अब तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।